अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंदा नाचीज़ मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ उस्मान। दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक वाक़या ज़िक्र करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा रूमियों और चीनियों के दरमियान एक बात पर बहस छिड़ गई। बात ये थी कि जो चीनी थे वो कहते थे कि तामीराती काम के अंदर नक्शो निगार खूबसूरत हम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जो रूमी थे वो इस बात पर मुसिर थे कि तामीराती काम के अंदर जो नक्श नगार होता है वो हम ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। कहते हैं जब ये बात इसने तूल पकड़ा, ये बात ज़्यादा बहस छिड़ गई तो ये मामला बादशाह की खिदमत में पेश किया गया। जब बादशाह ने ये सारा मामला सुना, उसने सारी सोच विचार के बाद कहा कि मैं तुमको एक टाइम देता हूँ कि तुम इस टाइम के अंदर अपने जो मकान होते हैं उनके अंदर तुम नक्शो निगार करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन ज़्यादा खूबसूरत काम करता है। तो बादशाह ने उनको बता दिया कि फ़लाँ दिन तुम्हारे दरमियान मुकाबला होगा, तुम उस दिन तक अपनी तैयारी कर लो। कहते हैं बादशाह को हुक्म के मुताबिक जो दिन तय पाया था उस दिन वो तमाम रूमी और चीनी आ गए। कहते हैं कि जब तमाम लोग आ गए तो चीनियों ने बादशाह से आकर कहा, बादशाह सलामत, हमें एक ऐसा मकान दीजिए कि जिसके चारों तरफ पर्दे लगे हुए हों। बादशाह ने कहा, इसकी क्या वजह, तुम पर्दों के अंदर क्यों काम करना चाहते हो? तो वो कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजह से कि अगर हम काम करेंगे तो इसकी नकल जो रूमी होंगे वो उतार लेंगे, इसलिए हम पर्दों के रह कर काम करना चाहते हैं ताकि ये नकल ना उतार सकें। तो बादशाह ने उनके कहने के मुताबिक उनको एक ऐसा मकान दिया कि जो चारों तरफ से ढका हुआ था पर्दों के अंदर। तो जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उसके बाद रूमी थे, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमें इनके सामने मकान दे। उसने कहा, इसकी क्या वजह, तुम उनके सामने मकान क्यों लेना चाहते हो? कहते हैं वो अर्ज़ करने लगे, बादशाह सलामत, इस वजह से कि जब आप मुआजना करेंगे कि देखेंगे कौन सा मकान ज़्यादा खूबसूरत है तो आपको मुआजना करने के अंदर आसानी पैदा होगी। तो बादशाह ने उनके कहने के मुताबिक उनको भी उनके सामने घर एक दे दिया ताकि तुम इसके अंदर अपना नक्शो नगार करो। इमाम जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जब बादशाह ने उनको भी मकान दे दिया तो जो चीनी थे वो मकान के अंदर नक्शो निगार करने में मसरूफ़ थे, और जो रूमी थे उन्होंने नक्शो निगार करने के बजाय जो मकान की दीवारें थी उनको साफ़ करना शुरू कर दिया। फरमाते हैं जब उन्होंने साफ़ करना शुरू किया तो इस कदर उन्होंने साफ़ कर दी दीवारें कि वो ऐसे लगता है जैसे शीशे की दीवारें हैं, आईने की तरह उनके अंदर चमक पैदा हो गई। फरमाते हैं जब उन्होंने अपना काम तमाम कर लिया, जब बादशाह सलामत को अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, अब आप आएँ और आकर देखें कि किसका मकान ज़्यादा खूबसूरत बना है। जब बादशाह आया तो उसने आकर देखा कि जो चीनी थे उन्होंने अपने मकान का इस कदर नक्श निगार किया हुआ था कि इंसान देखकर हैरान रह जाता था कि इंसान का किया हुआ काम है। तो फरमाते हैं जब उसने ज़्यादा सब कुछ देखा, सारा कुछ जो उन्होंने किया था सारा कुछ देखने के बाद जब वो बादशाह रूमियों के मकान के अंदर आया तो जो रूमियों की दीवारें थी वो शीशे की तरह चमक रही थी। उन्होंने कोई नक्श निगार नहीं किया, लेकिन उनका जो मकान था वो चीनियों के मकान के सामने था, इसलिए जो चीनियों का नक्शो निगार था वो उनकी दीवारों पर उसका अक्स पड़ रहा था, और उनका अक्स पड़ने की वजह से उनका मकान जो चीनियों के मकान से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। जब बादशाह ने उसको आकर देखा तो वो बादशाह हैरान हो गया, ये मकान तो उनके मकान से ज़्यादा खूबसूरत है। तो बादशाह ने कहा कि रूमी वो अपना काम ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। तो दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो सूफियों की मिसाल है ये रूमियों की तरह है। ये अपने काम के अंदर नक्शो निगार नहीं करते, बल्कि ये अपने दिल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दिल की सफाई पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और ये बग़ैर किसी किताब के, बग़ैर किसी हुनर के ये सिफ़ात हमीदा के साथ मुनक्कश हो जाते हैं। दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है? सबक हमें ये मिलता है कि हम अपने दिल को जितना बुरे अकायद, बुरे आमाल, बुरे अखलाक, बुरी खसलतों से पाक रखेंगे और जितना अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के अंदर साफ़ करेंगे, चमकाएंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनवार व तजल्लियात का अक्स हमारे शीशे की तरह जो साफ़ दिल हो चुका है उस पर पड़ेगा तो जब मखलूक़ खुदा हमारे दिल को देखे तो वह भी हैरान रह जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दिल पर ज़्यादा तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।